है कि काशी विश्वनाथ का जो ज्ञानवापी का विवाद है उसमें हिंदू पक्ष के वकील है विष्णु शंकर जैन, और वो इस पूरे मामले को जिस तरह से रख रहे हैं, मैं आ रही हूँ आपके सवाल पर आ रही हूँ। विष्णु जी आप आ गए, मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से चर्चा चल रही है, सवाल पूछा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी बड़े या राम, ये इसलिए क्योंकि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल उठा दिया कि इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मुझे लगता नहीं ये सवाल वाजिब है, पर आप क्योंकि तार्किक बातें रखते हैं एक वकील होने के नाते, ये जरा इस पर बात देखिए, बिल्कुल कोई भी सनातनी ये नहीं कह सकता है। इसका सवाल का एक ही जवाब होगा कि भगवान राम हम सबके आदर्श हैं, हमारी आधा पुरुषोत्तम है और हम सबके आराध्य हैं। हाँ। तो हमेशा हम तो भक्त हैं और भक्त के लिए हमेशा उसके ईश्वर उसके आराध्य बड़े होते हैं। तो ये सवाल अपने आप में ही विरोधाभासी है। हाँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस प्रधानमंत्री के अंदर ये ताकत है कि सेंगोल की स्थापना पार्लियामेंट में करे, वो मेरा प्रधानमंत्री है। जिस प्रधानमंत्री के अंदर ये ताकत है कि धारा 370 को हटाए, वो मेरा प्रधानमंत्री है। जिस प्रधानमंत्री के अंदर ये ताकत है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाए, वो मेरा प्रधानमंत्री है। या हमारा प्रधानमंत्री वो है जो 22 जनवरी को यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करने वाला है। सोमनाथ मंदिर की तरह नहीं कि जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति को भी जाने से रोक दिया था। और ये लोग बात करते हैं शास्त्रों की, सोमनाथ मंदिर का इवेंट मैनेजमेंट नहीं हुआ। एक मिनट सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला। ये लोग बात करते हैं शास्त्रों की, इनको बड़ा शास्त्रों को और शंकराचार्यों के प्रति प्रेम है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब ज्ञान व्यापी में शिवलिंग पे वजू हो रहा था, तब इनका क्या स्टैंड था? इससे पूछिए, तब इनका क्या स्टैंड था? लोकसभा में नरेंद्र मोदी और शंकराचार्य जी को लाठियों से मरवाया गया, और जब ये बोला गया इस देश के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, तब क्या स्टैंड था? ये सारी बातें मेरी बात सुनिए, सुन लीजिए रजनीश जी, वो बोल रहे उसके बाद सवाल पूछ लीजिए। नहीं, एक मिनट रुक जाइए ना, वो सवाल को पूरा कर ले, उसके बाद रजनीश जी आप सवाल पूछ लीजिए। यहाँ पर जब भी मैं बोलना शुरू करता हूँ, बोलना शुरू करता हूँ, खलबली मच जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ सुचरिता जी, किन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके कि भगवान राम काल्पनिक हैं? किसके अंदर ये हिम्मत हुई भगवान राम के नक्शा फाड़ने की सुप्रीम कोर्ट में? किसके अंदर ये हिम्मत थी सुप्रीम कोर्ट में कहने की इसको 2019 के बाद सुन लीजिए? किसके अंदर ये हिम्मत थी ये कहने की कि रामायण एक काव्य है? किसके अंदर ये हिम्मत थी हम सारे लोगों को तालिबानी कहने की? इनकी सरकार ने, इनकी पार्टी ने किया। और आज हम लोग सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, वो सवाल ठीक है, कपिल सिब्बल ने, राजीव धवन ने कहा। ठीक है रजनीश जी सवाल, राहुल गांधी ने कहा, गांधी परिवार ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कहा, रिकॉर्ड किसी ने नहीं कहा। सुनिए, शंकराचार्य जैसे देश के प्रधानमंत्री पहले नेहरू थे, अभी नरेंद्र मोदी है। शंकराचार्य को अरेस्ट कराया, आज वो शंकराचार्य को जिन्होंने शंकराचार्य को अरेस्ट करवाया। ठीक है, रजनीश जी का सवाल है, रजनीश जी का सवाल है, सवाल पूछिए। शंकराचार्य जी सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। लोकसभा सांसद वहां पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, और यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मैम, शंकराचार्य जी को आप, मेरे पास रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे पड़ा है, लाठियों से मरवाया इन लोगों ने, हमारे धर्म के गुरु को मरवाया। ये कैसी बात करते हैं? हिंदू धर्म के, और पालघर में साधुओं को किसने मरवाया? हिंदू धर्म के ठेकेदार बने, साधुओं को किसने मरवाया? सुनिए, आज राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। पालघर में साधुओं को किसने मरवाया? अभिजीत की सरकार थी। आज जो मंदिर बन रहा है, किसने लाठियां चलवाई? सुनिए, शंकराचार्य को अरेस्ट अच्छा, वो कह रहे हैं जो मंदिर बन रहा है वो राजीव गांधी की देन है। शंकराचार्य जी विटनेस है, और शंकराचार्य जी को इन लोगों ने न्योता नहीं दिया। शंकराचार्य जी को न्योता नहीं दिया, शंकराचार्य जी नहीं रहे। ठीक है, मैं आपका सवाल ले लेती हूँ। इन्होंने कहा कि जो मंदिर बन रहा है वो राजीव गांधी की देन है। राजीव गांधी के काल में ताला खुला था। मैं लीगल जवाब देना चाहता हूँ। हाँ बोलिए भैया, जो ये बात कह रहा है कि ताला खुला राजीव गांधी की देन थी, या तो उन्होंने रिकॉर्ड नहीं पढ़ा है, या तो उनको फैक्ट नहीं पता है। यही अयोध्या के उमेश चंद पांडे ने केस फाइल किया था, और 1 फरवरी 1986 को जस्टिस के एम पांडे ने ताला खोलने का ऑर्डर किया था। कहाँ राजीव गांधी ने कहा था? क्या बात करते हैं? प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री कौन था? जिस प्रकार मंदिर बन रहा है, मोदी को जा रहा है। बैठ जाइए अब रजनी जी, यहाँ कोई सड़क का दंगल नहीं है, आराम से बात रखनी है। मैं लोगों की भावना भी समझना चाह रही हूँ। एक बार उन्होंने, आपने जो बात कही, मैं उसी को उठा लेती हूँ। ये कह रहे हैं कि राजीव जी के काल में बना मंदिर, तो कांग्रेस को श्रेय दिए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं इसको कहना चाह रहा हूँ, शंकराचार्य के लाठी पे बात कर रहे हैं। करपात्री जी महाराज ने जब संसद में गौ हत्या प्रतिबंध के लिए रैली निकाली गई थी, तब उसने लाठी चार्ज तो बात छोड़ो, गोलियों से बरसात किया था और सारे संत मारे गए थे। तब करपात्री जी महाराज ने श्राप दिया था, तुम्हारे वंशजों का नाश गोपाष्टमी में होगा। इंदिरा गांधी की हत्या हुई गोपाष्टमी में। अच्छा ठीक है, इस तरह की बातें नहीं, इस तरह की बातें नहीं, इस तरह की बातें नहीं। हाँ, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं राजीव गांधी जी की देन है। 60 साल हो गए आजाद हुए,
कहाँ है राहुल गांधी इस वक्त? वो निमंत्रण में भी नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं कि अगर पूछ रहा हूँ कहाँ पे बताइए। मैं बताता हूँ, आप सही अच्छा पूछ रहे हो। राहुल गांधी वो जवाब देंगे। मैं बोलता हूँ, आप राहुल मेरा सवाल खत्म होने दीजिए। बोलिए। आज के दिन किसी भी डिबेट पे मैं सिर्फ यही देख रहा हूँ, सब राजनीति कर रहे हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठान है। आप ये कोई नहीं फील कर रहा है, आप जैसे लोग जो बैठे हुए, खासकर कांग्रेस के लोग या सपा के लोग, कि राम जी आ रहे हैं। आप बोलिए इस चीज को। वो कह रहे हैं। अच्छा रजनी जी जवाब दे दीजिए, फिर विष्णु जी के पास। आप भाई बहुत सही बोले हो। बोलिए। राम आ नहीं रहे हैं, राम यहीं थे। और राम कड़कड़ में है, कांग्रेसी के कड़कड़ में, भारतीय जनता पार्टी कड़कड़ में, हिंदू मुसलमान के कड़कड़ में है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ठीक है, बड़ा अच्छा है। वो कह रहे हैं जय सिया राम, आप कह रहे हैं, लेकिन वो उनका सवाल ये है कि यहाँ पर बैठकर आप विवाद की बातें कर रहे हैं, राम की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? विष्णु जी मैं आपसे पूछूंगी, एक सवाल जो बार बार उठता है कि यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और प्राण प्रतिष्ठा में बहुत से लोग आ नहीं रहे हैं। अगर वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आते हैं तो क्या वो भक्त नहीं कहलाते हैं? देखिए एकदम गलत बात है। देखिए ये जो पूरा कार्यक्रम है, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने उसका नियोजन किया है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना है। और जो इतना भव्य और भीषण आयोजन हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है सुचरिता जी कि हर एक आदमी को यहाँ बुलाया जाए। अगर आप ट्रस्ट के जो सचिव है संपत राय जी, उनका आप स्टेटमेंट सुनोगे, उन्होंने कहा है सारा हमको भी बोला है, मेरे पिताजी को भी बोला है कि आप मत आइए, आपकी एज है तो आप रेस्ट करिए। और ये उनकी भलाई के लिए बोला गया है। वो हम लोगों की मंशा है कि हम लोग आना चाहते हैं, हर आदमी आएगा, दर्शन करेगा, किसी को दर्शन की रोक टोक नहीं है। पर क्योंकि एक ऐसा आयोजन है जो दिव्य है, भव्य है, अपने आप में ऐतिहासिक है, तो इसलिए चुनिंदा लोगों को बुलाया गया है और उन सारे लोगों का ख्याल रखा गया है जिन्होंने इस आंदोलन में बलिदान दिया है। सबका ध्यान रखा गया। ठीक है, एक एक करके बोलिए। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हाँ हर्षित भये गए सब फोका। सजन कसाई भी तरा, गणिका भी तरी, ठीक है। तो इसलिए ये जो विपक्ष के लोग हैं, अर्थात भी बताते रहिए, जो कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा छोड़ करके जो है, भाजपा ने जो है, देखिए नहीं जो है, जो बात है वो सही है। यहाँ पर जो है 1992 में जब यहाँ पर कर्फ्यू में लगा करके और राम भक्तों को बड़गला करके, और लखनऊ में जो है माननीय मुलायम सिंह जी ने साफ कहा कि आइए, जो लोग आ गए हैं उनको हम दर्शन कराएंगे। और उसके पहले उनका था कि जो है अयोध्या में कोई एक परिंदा पर नहीं मारेगा। राम भक्त यही नदी है, नैया नहीं मिली थी, बांस का जो है पुल बना करके, नैया लकड़ी का बना करके, तैर करके और अयोध्या में आए। और अयोध्या में जब आ गए तो वहां पर माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि जो है कर्फ्यू में ढील दी जाती है। और समस्त जो है कार सेवक आ गए, स्नान करके सरजू, और घेर करके आंसू गैसों से पूरा उन्हें घेर दिया गया, कुछ दिखाई नहीं।